अब तक कितने हार्ट्स, लंग्स और लीवर बेच चुका था वह हैवान प्रिंसिपल संदीप घोष। अब इसकी जांच करने के लिए सीबीआई जुट गई है। बांग्लादेश में किस किस हॉस्पिटल को बेचता था भारतीय लाशों के बॉडी अंग। मौत के बाद हॉस्पिटल में शव लेने भी नहीं आते थे उन पेरेंट्स को या फिर शव के घर वाले को। संदीप घोष बोलता था कि शव को अस्पताल में ही छोड़ दो, अस्थियां हम तुम्हें दे देंगे, इससे डॉक्टर प्रैक्टिस करेंगे। और वह गरीब लोग शव को कुछ 1000 रुपए लेकर हॉस्पिटल में ही छोड़ देते थे। ऐसे में इन लावारिस शवों का सौदा करता था संदीप घोष। यह सौदा बांग्लादेश, म्यांमार तक फैला था। संदीप घोष पर डे 1 से ही शक था। वह शक अब सही साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर जो आरोप लगा है कि वह अस्पताल में जितने भी पेशेंट दम तोड़ते थे उनके इंपॉर्टेंट अंग निकलवा कर बेचता था। और यह अंग वही अंग होते हैं जिसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में बिकती है। यह सब आरोप सही साबित हो गए हैं, क्योंकि उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पूर्व सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने सीबीआई को बताया कि संदीप घोष को उसने संजय रॉय के साथ देखा था। उसने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को इन सब चीजों को लेकर 13 जुलाई 2023 को शिकायत भी करी थी और डीआईजी एसीबी से इसे 20 जुलाई 2023 को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेज दिया। शक्ति और अधिकार होने के बावजूद एसीबी ने शिकायत पर कोई जांच शुरू नहीं की और कोई मामला दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे कंप्लेन पर एक्ट उस समय कर लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती और आज डॉक्टर बिटिया की जान भी नहीं गई होती। उन्होंने आरोप लगाया कि संदीप घोष के तार बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं। वह बांग्लादेश के साथ तस्करी में शामिल था और लावारिस शवों का कारोबार भी करता था। आखिर अब वो क्यों करता था, उदाहरण से समझिए कि अभी हाल ही में एक बड़े नेता लालू यादव की एक किडनी फेल हुई थी और शायद किडनी की कीमत इतनी ज्यादा थी कि लालू यादव तक भी अफोर्ड नहीं कर पाए। किडनी को खरीदने में तो उनकी बेटी ने ही अपनी एक किडनी उनको दान कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि अंगों का कारोबार जो संदीप घोष करता था, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वह लाशों के अंगों को निकालकर बेचता था, वह कितने हजार करोड़ रुपए का सौदा करता होगा। और इन सब के खिलाफ थी वे डॉक्टर बिटिया, जो पैसों के लालच में नहीं थी, जो शायद प्रिंसिपल ने ऑफर किया था कि तुम्हें भी पैसे मिलेंगे और यह सब बात उजागर नहीं करना। लेकिन शायद डॉक्टर बिटिया को उनका एग्रीमेंट स्वीकार नहीं था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और बंगाल पुलिस के हैवान लोगों ने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया। यह सब खुलासा हम खुद से नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसे मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने खुलासा किया है कि प्रिंसिपल संदीप घोष एक बड़े रैकेट चलाते थे और इस रैकेट का भांडाफोड़ यह डॉक्टर बिटिया अपने सोशल मीडिया पर करने वाली थी, जिसे करने से पहले ही डिनर के दौरान कुछ नोकझोंक हुई थी और उसी समय डिसाइड किया गया कि इसे अस्पताल से ही नहीं बल्कि दुनिया से हटाना पड़ेगा ताकि हमारा धंधा चलता रहे। फिर संजय रॉय जैसे सस्ते आदमी से रेप कराया गया ताकि यह मामला बस रेप में ही उलझा रहे एवं सीबीआई भी बस इसी का इन्वेस्टिगेशन करती रहे। अगर यह न्यूज खुल भी गई तो इसके धंधे तक बात ना आए, लेकिन बोलते हैं ना, हकीकत देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आती है और आ ही गई। यह कांड जितना आप सरल समझ रहे हैं उतना सरल है नहीं, क्योंकि सीबीआई अब प्रिंसिपल के साथ साथ 4 और डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करने जा रही है, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं लगभग 80 घंटे तक प्रिंसिपल से पूछताछ हुई और उनकी बातों में दूरभाषा मिली है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई क्या क्या पूछेगी तो मैं बता दूं पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई क्या क्या पूछेगी तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि उसने अभी तक कितने अंगों को सेल किया है, कितने हार्ट्स, किडनी, लंग्स, लीवर को सेल किया है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, यह बात किस किस को पता है, क्योंकि यह कोई छोटे मोटे पैसों की बात नहीं है। यह अंग बड़े बड़े और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल तक पहुंचते होंगे। बॉडी पार्ट्स जो करोड़ों में बिकता है, जैसे मैंने लालू यादव का उदाहरण दिया कि उनकी एक किडनी फेल हो गई थी और उनको एक किडनी खरीदनी थी जिसकी कीमत कहीं 100 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए वह अफोर्ड नहीं कर सके थे और उनकी बेटी ने ही अपनी 2 में से 1 किडनी दान की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस खेल में कितने बड़े बड़े लोग शामिल होंगे और इस वजह से ही सीबीआई की बड़ी बड़ी टीमें इस केस को देख रही है। अब वह समय भी दूर नहीं रहा जब संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट में घसीट कर लाया जाएगा और वहां पर इस संदीप घोष के लिए समर्थन देगा तो वह होगा करप्ट नेता कपिल सिब्बल।
और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के सामने संदीप घोष और कपिल सिब्बल को तमाचा मारेगी और बताएगी कि एक लड़की को इज्जत देना सीखो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कपिल सिब्बल जो कि भारत में कांग्रेस काल में मंत्री था और वही कपिल सिब्बल आज देशद्रोही की तरह काम कर रहा है। राम मंदिर ना बने उसके लिए आगे आकर खड़ा हो जाता है, तो कभी 2G स्पेक्ट्रम के घोटालेबाजों को सजा ना मिले उसके लिए आकर खड़ा हो जाता है। और आज इस लड़की को न्याय ना मिले इसके लिए वह सामने आकर के सुप्रीम कोर्ट में बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। खैर, इसके बोलने से इसकी हमेशा हार ही हुई है और इस बार भी ठीक वही होगा। इसकी हार ही होगी और सजा सुनाई जाएगी तो वह सजा होगी संदीप घोष के ऊपर, संजय रॉय के ऊपर और कोलकाता पुलिस के ऊपर। जहां तक मुझे लगता है संदीप घोष और उसके कुछ साथी दोस्त जिनकी आज पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है, इन लोगों को तो फांसी मिलेगी ही, क्योंकि यही लोग इस कांड को कराने के पीछे मास्टरमाइंड हैं। मेरी माने तो उस अस्पताल का हर एक कर्मी, हर एक डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए जो कुछ पैसों की लालच में इस तस्करी के बारे में कोई अप्रोच नहीं किया आज तक। जो यह संदीप घोष लालच देकर के उन्हें चुप कराता था, उन सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वे बिकने वाले लोगों की वजह से ही आज भारत पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो इस देश की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ वही होता है जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, क्योंकि यह बिटिया भी एक अच्छा रास्ता ही चुनी थी। इस रैकेट को वह सोशल मीडिया पर भंडाफोड़ करेगी, लेकिन उससे पहले ही इनका काम तमाम कर दिया वो हैवान लोगों ने।